दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हाई स्पीड कंप्यूटर का क्या महत्व है और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग हर काम आज कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे द ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से पहचानी जाने वाली महिला के बारे में, जिन्हें सब शकुंतला देवी के नाम से जानते हैं। शकुंतला देवी के दिमाग की कैलकुलेशन अपने ज़माने के कंप्यूटर्स को भी मात दे देती थी। यहाँ तक कि 21 × 21 के डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को शकुंतला देवी ने कुछ सेकंड्स में करके दिखाया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। 1970-80 के बीच फेमस इस महिला को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि इन पर अब फिल्म बन रही है, जो अब रिलीज होने वाली है। इस बायोपिक में विद्या बालन शकुंतला देवी के किरदार में नजर आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि शकुंतला देवी कौन थी और आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1929 से, जब शकुंतला देवी का जन्म भारत के बेंगलोर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वामित्र मानी और माँ का नाम योगिनी था। शकुंतला देवी एक ब्राह्मण परिवार से थी और इनका खानदानी काम पुजारी बनना था, लेकिन इनके पिता को यह काम पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया और एक सर्कस में नौकरी करने लगे। एक बार शकुंतला के पिता इन्हें कार्ड्स के बारे में बता रहे थे। उस समय शकुंतला ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनके पिता यह समझ गए कि उनकी बेटी जीनियस है। दरअसल शकुंतला को एक बार ही कार्ड्स के बारे में बताने के बाद उनके पिता उनसे कार्ड्स में हर बार हार जाते थे, और जब उनको ये विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने लगातार पूरे दिन ही अपनी बेटी के साथ कार्ड्स खेले। लेकिन उसी दिन कार्ड्स को सीखने के बावजूद शकुंतला ने अपने पिता को एक बार भी नहीं जीतने दिया, और इस टैलेंट को देखने के बाद इनके पिता ने सर्कस के काम को छोड़कर अपनी बेटी के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया और अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने कई सारे पब्लिक शोज किए। दरअसल शोज में कार्ड्स के अलावा शकुंतला देवी मैथमेटिक्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन को सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए जानी जाती थी। मतलब कि कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, शकुंतला देवी को पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने दिमाग में ही सब कुछ सोल्व कर लेती थी। और जब इनके टैलेंट की चर्चाएं तेज़ी से फैलने लगी तो मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड ने इन्हें अपने वहां बुलाया और इनके टैलेंट को देखा। यहाँ पर भी शकुंतला देवी को कैलकुलेशन के लिए कुछ सवाल दिए गए, तो इनके जवाब शकुंतला ने कुछ सेकंड्स में दे दिए। ये देखकर यूनिवर्सिटी में सब हैरान रह गए। कमाल की बात तो ये थी कि शकुंतला देवी न तो ज़्यादा पढ़ी थी और न ही इनके पास किसी कॉलेज की कोई डिग्री थी, लेकिन इनका दिमाग कुछ ऐसा था कि एक बार ये कुछ याद कर लेती तो उसे कभी भी नहीं भूलती थी। और फिर इनकी चर्चाएं भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गई। एक बार इन्हें BBC के शो में बुलाया गया
और इस शो के होस्ट ने यह डिसाइड किया कि वह शकुंतला से ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब वह नहीं दे पाएंगी। और फिर सवाल पूछे जाने के बाद शकुंतला देवी ने जो आंसर दिए वह होस्ट के आंसर से अलग थे। हालांकि शकुंतला देवी अपने आंसर पर डटी रही और बाद में पता लगा कि के पास जो आंसर थे वही गलत थे। इसके बाद शकुंतला की पहचान दूर दूर तक हो गई। इसके बाद शकुंतला को टेक्सास के डलास यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और यहाँ इनका सामना उस समय के सबसे अच्छे माने जाने वाले कंप्यूटर से करवाने का सोचा गया। इस शो में शकुंतला देवी को 201 अंकों का 23वां रूप निकालने को कहा गया। यहाँ कंप्यूटर ने इस सवाल को निकालने के लिए 62 सेकंड लगा दिए और शकुंतला देवी ने सिर्फ 50 सेकंड में ही इसे सोल्व कर दिया। इसके बाद शकुंतला देवी पूरी दुनिया में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस होने लगी और इसके बाद भी इन्हें कई जगहों पर बुलाया गया और हर जगह इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शकुंतला देवी को इंदिरा गांधी ने मैथमेटिकल एम्बेसडर कहा था। 1960 में इनकी शादी IAS ऑफिसर प्रीतोष बैनर्जी से हुई, लेकिन इनकी यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं रही और कुछ समय बाद इनका तलाक हो गया। शकुंतला देवी की लिखी हुई किताबें आज भी फेमस हैं। इसके अलावा वह एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी सामने आई और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह उनका खानदानी पेशा है और उन्हें ये करना पसंद है। और कई सारी अचीवमेंट्स के बाद 21 अप्रैल 2013 को शकुंतला देवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारा चैनल वुमेन्स पावर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।